Hi everyone. In this lecture, we will discuss about petrol engine. पेट्रोल इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे ये वर्क करता है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। कौन से साइकिल पे वर्क करता है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं और कौन से प्रोसेस से ये काम करता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और कहाँ इसका यूज़ होता है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। लेक्चर को शुरू करते हैं। पेट्रोल इंजन वैसा इंजन होता है, आपको नाम से ही इसका पता चल रहा है कि पेट्रोल इंजन वैसा इंजन होता है जिसमें पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। उस इंजन को हम लोग पेट्रोल इंजन बोलते हैं। तो जनरली जो भी बाइक आप लोग यूज़ करते हैं, टू व्हीलर, वो पेट्रोल इंजन ही होता है, उसमें हम लोग पेट्रोल ही यूज़ करते हैं। इसका रीज़न भी है क्योंकि पेट्रोल इंजन जो होता है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, इसको हम लोग छोटा बना सकते हैं साइज़ में। बट डीजल इंजन का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। वहाँ पर कुछ रीज़न है, वहाँ पर कंप्रेशन की वजह से होता है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा उसका साइज़ देते हैं, तो उसको हम लोग बाइक में नहीं यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल इंजन का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो इसको हम लोग बाइक में ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाइक का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और हैवी भी नहीं होगा। और पेट्रोल इंजन में नॉइज़ जो होता है वो भी कम होता है, इसलिए हम लोग पेट्रोल इंजन का ही बाइक में यूज़ करते हैं। तो बाइक में जो भी आप इंजन देखते हैं वो पेट्रोल इंजन ही होता है। वैसे जो भी फोर व्हीलर है, जो छोटी छोटी फोर व्हीलर होती है, उसमें पेट्रोल इंजन उसमें रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक में ही पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन उन फोर व्हीलर में भी होता है। स्कॉर्पियो हो गया, ये सब हो गया, तो अलग अलग वेरिएशन का आता है। वो सब पेट्रोल का भी आता है, डीजल का भी आता है। जो भी छोटी फोर व्हीलर है, या इनोवा आप देख लो, या स्कॉर्पियो देख लो, बोलेरो देख लो, तो इसमें वेरिएशन आता है। आप पेट्रोल इंजन डीजल इंजन दोनों में से कोई ले सकते हो। तो इसमें देखते हैं, कोई भी जो इंजन होता है, चाहे पेट्रोल इंजन हो, वो डीजल इंजन हो, वो किसी साइकिल पे डिपेंड करता है। साइकिल क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस मिलकर एक साइकिल बनते हैं। मतलब कुछ प्रोसेस उसमें जो होता है वो कंपलसरी होता है। वो सब प्रोसेस वन बाई वन होगा, तब वो पूरा साइकिल एक कंप्लीट होगा। साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही हम लोगों को वहाँ पर वर्क मिल पाएगा। तो सबसे पहले साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस कंपलसरी है वो देख लेते हैं। साइकिल क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस होता है। कहीं पर कंप्रेशन होगा, कहीं पर हीट ऐड किया जाएगा, हीट को फिर रिजेक्ट किया जाएगा, फिर एक्सपेंशन होगा। इस टाइप से करके डिफरेंट प्रोसेस होता है। ये चार का कम्बिनेशन होता है। ये फोर प्रोसेस मिलकर एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा समझना ईजी होगा, और जो अभी थर्ड सेम में है, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, उनको अभी साइकिल थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी थर्मोडायनेमिक्स वो पढ़े नहीं होंगे। तो उनको समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज उनको प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, उनको साइकिल के बारे में नहीं पता है। तो फिलहाल आपको नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि साइकिल पे डिपेंड करता है और साइकिल में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो आप देखिए, इसमें साइकिल में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हीट एडिशन, उसके बाद वर्क डन, वर्क वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। वर्क मिलने के बाद फिर हम लोग को हीट रिजेक्ट करना पड़ता है। हीट रिजेक्ट करने के बाद फिर हम लोगों को कंप्रेशन करना पड़ता है। इस टाइप से डिफरेंट प्रोसेसेस होता है। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम 4 प्रोसेस मिलकर आपको एक 4 प्रोसेस जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोगों को साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, और साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो आपका इंजन जो होता है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। जैसे बाइक का एग्जांपल लेते हैं। बाइक में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग कंप्रेशन करते हैं, मतलब जो भी उसमें एयर और फ्यूल मिक्सचर है उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाता है। उसके बाद स्पार्क इग्नाइट होता है। स्पार्क इग्नाइट होने से वहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो कंबशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम लोग बाइक में कौन सा प्रोसेस किए हैं? सबसे पहले हम लोग कंप्रेशन कर दिए। कंप्रेशन करने के बाद फिर हीट का एडिशन कर दिए, हीट को ऐड कर दिए। वही कंबशन जो हुआ वो हीट एडिशन हो गया। हीट एडिशन जैसे हुआ, हम लोग को पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव किया, पावर उसको मिला, तो वो वर्क डन हो गया। वहाँ से हम लोग को वर्क भी मिल गया। और फिर वर्क मिलने के बाद फिर जो बचा हुआ कंबशन के बाद जो हीट बचा हुआ होता है उसको हम लोग सराउंडिंग में उसको रिलीज़ कर देते हैं साइलेंसर के थ्रू, तो उसको हीट रिजेक्शन हो गया। तो ये 4 प्रोसेस मिलकर आपको एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर 4 प्रोसेस ये कंपलसरी है। यहाँ पर आपको 4 प्रोसेस करना ही होगा। अगर इसमें से कोई एक प्रोसेस भी मिस हो जाता है तो आपका वो इंजन, वो जो बाइक है, स्टार्ट नहीं हो पाता है। कभी कभी आप देखते होंगे सेल्फ लेते हैं या किक मारते हैं तो वो बाइक आपका स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो रीज़न वही होता है, इनमें से कोई एक प्रोसेस वहाँ पर नहीं हो पाता है।
या तो हीट एडिशन नहीं हो पाया या सही से कंप्रेशन नहीं हो पाया। आपने सेल्फ लिया, पिस्टन तो मूव किया, वहाँ पर कंप्रेशन हुआ, लेकिन स्पार्क इग्नाइट होना था सही टाइम पर, उतना हो सकता है वहाँ पर प्रेशर नहीं हो पाया, उतना टेम्परेचर नहीं हो पाया, तो वो जो फ्यूल था वो बर्न नहीं हो पाया, तो वर्क डन नहीं मिल पाया। ये डिफरेंट 4 प्रोसेसेस है, ये डिफरेंट इस टाइप से होता है, डिफरेंट सीरियली अरेंज होते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग सीरियल में लिख दिया हूँ, लेकिन इसका जो सीरियल यूज़ होता है वो आगे हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर। तो ये साइकिल आपको समझाया यहाँ पर। पेट्रोल इंजन का साइकिल अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, अभी सिर्फ ओवरऑल साइकिल डिस्कस किया हूँ कि ये 4 प्रोसेसेस किसी भी साइकिल को, चाहे वो डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे गैस टरबाइन पावर प्लांट हो, तो कहीं ना कहीं इस 4 साइकिल ये यूज़ होता ही होता है। अब देखते हैं जो डीजल पेट्रोल इंजन है उसमें कौन सा साइकिल यूज़ होता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे वर्क होता है। ऑटो साइकिल में भी ये डिफरेंट 4 प्रोसेसेस होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया जाता है। किसी को कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर दिया जाता है, किसी को कांस्टेंट प्रेशर पे कर दिया जाता है। ये सब प्रोसेसेस है, डिफरेंट प्रोसेसेस है। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़े होंगे अगर आप ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं। अदरवाइज़ अगर आप 3rd सेम में हो अभी तो ये आप नहीं पढ़ पाए होंगे, तो ये सब समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल आप ये माइंड में रख लो कि कैसे कैसे होता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि पूरी चीज़ को समझाने के लिए फिर मुझे पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा, जो कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि प्रोसेसेस क्या होता है, कौन कौन सा प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, वहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, वो सब हम लोग अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके होते तो ज़्यादा बेटर समझ में आ पाता। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ऑटो साइकिल में क्या क्या होता है, आपको सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटो साइकिल एक तरह का साइकिल है जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होता है, बट वो प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। कहीं पर हम लोग हीट एडिशन को 0 कर देते हैं, कहीं पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कर देते हैं, मतलब हम लोग वॉल्यूम उसका हीट तो ऐड कर रहे हैं। जैसे आप सेकंड पे देख लो बी, ये क्या हो रहा है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर हीट ऐड हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वहाँ पर अंदर का जो चेम्बर है, जो वहाँ पर सिलेंडर का अंदर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा, वहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं होगा। फिर एक्सपेंशन करेंगे, फिर क्या होगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन होता है, जो बाइक होता है सबसे पहले कंप्रेशन होता है। जैसे ही हम लोग सेल्फ या किक लेते हैं, जो भी अंदर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर गया था इनलेट वाल्व के थ्रू, उसको वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर पिस्टन है, ये सिलेंडर है, यहाँ पर पिस्टन नीचे में है, तो कंप्रेशन में क्या होता है, ये पिस्टन जो होता है ऊपर की तरफ मूव करता है। यहाँ पर जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो क्या होता है, कंप्रेस होकर ये इतना छोटा में हो जाता है, काफ़ी कम वॉल्यूम में हो जाता है, जिससे क्या होता है वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने से उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाता है। उस टाइम क्या करते हैं, फिर हम लोग हीट को ऐड करते हैं। मतलब यहाँ पर स्पार्क प्लग है, वो स्पार्क प्लग क्या होता है, इग्नाइट होता है। इग्नाइट होने के बाद यहाँ पर इसका टेम्परेचर, जैसे ही इग्नाइट होता है वहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। कंबशन स्टार्ट होने के बाद, तो कंबशन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर हीट एडिशन हो गया, और हीट एडिशन हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुआ। मतलब यहाँ पर का जो वॉल्यूम है, इतना दूर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। थर्ड में देखते हैं फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मतलब फिर वो जब जैसे ही हीट ऐड हुआ, यहाँ पर जैसे ही कंबशन हुआ, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पावर जनरेट हुआ, जिसकी वजह से पिस्टन पर हाई फोर्स लगा, हाई थ्रस्ट फोर्स लगा, और पिस्टन फिर नीचे की तरफ मूव करने लगा। नीचे की तरफ मूव करने लगा तो उसी को एक्सपेंशन बोलते हैं। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। एक्सपेंशन मतलब जो होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। अब वॉल्यूम नीचे की तरफ जब पिस्टन आएगा तो ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। अब हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्या हुआ, पिस्टन जो है हमारा वो नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर आ गया। जैसे ही एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, तो फिर क्या होता है, आउटलेट वाल्व एक आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो भी गैसेज हैं अंदर में, जो भी हीट है वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। तो हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो जाएगा वहाँ पर। टोटल ये 4 प्रोसेसेस आपको कंपलसरी है। तो ऑटो साइकिल आपको ध्यान में रखना है। ऑटो साइकिल, पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, और इसमें ये डिफरेंट 4 प्रोसेसेस होते हैं। एडियाबैटिक मतलब क्या होता है कि हम लोग कंप्रेशन या और एक्सपेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन हीट का जो लॉस हो रहा है सराउंडिंग में वो 0 हो रहा है, वैसा माना जाता है, आइडियल साइकिल माना जाता है। एक्चुअल में तो हीट का लॉस 0 नहीं होगा, और हीट का लॉस हमें 0 करना भी नहीं है, बिकॉज हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हमें ट्रांसफर बाहर करना ही होता है। लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग मानते हैं कि वहाँ पर 0 हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि आइडियल अगर ऐसा होगा तो क्या इफिशिएंसी होगा। तो ये हमने देख लिया ऑटो साइकिल
में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, हमने देख लिया है यहाँ पर। आगे देखते हैं ऑटो साइकिल जो पेट्रोल इंजन होता है उसको और क्या क्या बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे। यही साइकिल है, इसको प्रेशर और वॉल्यूम कर्व एक बनता है, मैकेनिकल में आप 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम पे कर्व बनता है। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट जो है वो एडियाबैटिक है, तो वही लिखा है 1 से 2 जो है, यहाँ से यहाँ 1 से 2 कंप्रेशन हुआ। फिर यहाँ पर हम लोग हीट ऐड किए, तो हीट ऐड किए तो क्या लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ग्राफ जो होगा वो वर्टिकल होगा। फिर यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पर हीट रिजेक्शन हुआ। ये सब कर्व यहाँ पर आपको समझने से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। इसका डिटेल आप जब अलग अलग पेट्रोल इंजन का पूरा साइकिल कंप्लीट पढ़ोगे, उसका कैलकुलेशन देखोगे, तब आप वहाँ पर बेटर समझ पाओगे। और उसके लिए फिर आपको प्रोसेस समझना होगा कि डिफरेंट प्रोसेस का कर्व पीवी डायग्राम पे कैसे बनता है। पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे कैसे बनता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ऐसा कर्व इसका होता है। अब आगे देखते हैं पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल इंजन होता है उसको हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं या गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं। शॉर्ट में कहीं कहीं आपको एसआई इंजन भी लिखा हुआ होता है, एसआई इंजन। एसआई इंजन मतलब वही होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन, यहाँ पर स्पार्क हो गया, यहाँ इग्निशन हो गया, मतलब यहाँ पर जो कंबशन हो रहा है, जो वहाँ पर सिलेंडर के अंदर जो कंबशन हो रहा है वो स्पार्क की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन, इसलिए इसका नाम है स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन आप समझ गए, इसको गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं। तो पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन और गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, पेट्रोल को हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, वो तो आपको बता ही दिया हूँ यहाँ पर। उसके बाद स्पार्क प्लग का यूज़ होता है, वो भी आपको बता दिया कि यहाँ पर जो इग्निशन होता है वो स्पार्क प्लग की वजह से होता है, और डीजल में जो इग्निशन होता है वो स्पार्क प्लग की वजह से नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्लासिफाइड अलग अलग किया गया है। इसको हम लोग एसआई इंजन बोल रहे हैं, स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन बोल रहे हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन बोल रहे हैं, और उसको हम लोग कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं, वो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है। यहाँ पर जब सक्शन होता है, मतलब जब इनलेट वाल्व ओपन होता है, तो इस केस में कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल मिक्स होकर, एयर और पेट्रोल मिक्स होकर आता है पेट्रोल इंजन में। और डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता है, डीजल इंजन में सिर्फ एयर आता है। तो जब डीजल इंजन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, स्पार्क प्लग यूज़ किया जाता है, वो तो हम लोग देख ही लिए हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर ये जो बनाया गया है इमेज जो है, डायग्राम जो है वो पेट्रोल इंजन का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें यूज़ किया गया है। ये देखिए, ये इनलेट वाल्व है, यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है, ये इनलेट वाल्व है। ये जैसे ही एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे आया, अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पर सप्लाई करना है, तो क्या होता है, इनलेट वाल्व यहाँ से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये पिस्टन जो होता है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। पिस्टन नीचे जाने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही पिस्टन नीचे गया, ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होगा वो यहाँ पर इस चैम्बर में आ जाएगा, पिस्टन उस केस में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अब कंप्रेशन, पहला स्ट्रोक जो होता है, पहला जो प्रोसेस होता है वो कंप्रेशन था। तो कंप्रेशन फिर क्या होगा, पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा, उस केस में इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होगा। ये हम लोग जब 4 स्ट्रोक इंजन जब पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको बताया जाएगा, 4 स्ट्रोक अलग अलग, सिंगल। यहाँ पर पेट्रोल इंजन का बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, पेट्रोल एज ए लिक्विड यूज़ करते हैं, और एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन करता है, मतलब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इन करता है यहाँ पर, और स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए और क्या हो सकता है, तो इसका 4 जो प्रोसेसेस है, 4 स्ट्रोक जो है, यहाँ पर जो 4 प्रोसेस हो रहा है वो 1 बाय 1 हम लोग जब 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, बिकॉज यहाँ पर इमेज में समझाना मुश्किल नहीं है, वो या तो बोर्ड पर आपको समझा दिया जाएगा या फिर डिफरेंट इमेजेस अलग अलग पोजीशन पे आपको 1 बाय 1 बताया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप उसको समझ सकते हो, बेटर तरीके से आप समझ सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर पेट्रोल इंजन समझ चुके हैं। पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है। ऑटो साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसको हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन भी लिखते हैं आइडियल केस में। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन आप बेसिक याद कर लीजिए, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, फिर हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, फिर 4th नंबर पर हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 4 प्रोसेसेस होता है। यहाँ पर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही करते हैं। तो जब हम लोग 4 स्ट्रोक
पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग अलग अलग स्ट्रोक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। वहाँ पर डिटेल में हमने पढ़ना है कि किस स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन कब नीचे आता है, कब ऊपर जाता है, वो वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बिकॉज आज के लेक्चर में अगर वो डिटेल समझाने लगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा, इसलिए पेट्रोल इंजन को हम लोग सेपरेट यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डीजल इंजन देख लेंगे, उसके बाद फिर 4 स्ट्रोक इंजन को अलग से हम लोग क्लियर कर लेंगे, अलग अलग डायग्राम बनाकर वहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा फेसबुक पेज पर भी आप पूछ सकते हैं, इंजीनियर सुधार का पेज बना हुआ है, या टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर भी इंजीनियर सुधार ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।